हेलो एवरीवन। अपने पिछले क्लास में हमने प्रत्येक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख लिए थे। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो आप लोगों के बीच में 11th क्लास में स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा विशेष चर्चा का विषय बना रहता है, दैट इज़ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं इसकी चर्चा आज अपनी क्लास में हम करेंगे। क्वांटम संख्याएं किससे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में किसी में कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्वांटम संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, तो हम आपको केवल एक दो क्वांटम संख्याएं निकालना ही बताएंगे और उन्हीं में आप सीख जाएंगे। बाकी बहुत सारा प्रैक्टिस वर्क आपको नोट्स की PDF में दे दिया गया है, उसे आप घर पर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेपर में आ गया कि परमाणु क्रमांक 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। क्वेश्चन क्या है, परमाणु क्रमांक 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे जो कि क्या बनेगा 1s2 2s2p6 और 3s1। तो 2 2 4 6 10 और 1 11। ठीक है, इतना काम आप कर लेंगे। मैंने बोला है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है वे लोग पिछली वीडियो देख करके और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से बना मिले। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना नहीं पाएंगे। तो क्योंकि जब आप क्वांटम संख्या निकालेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी है। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आप क्वांटम नंबर्स नहीं निकाल सकते। तो अब परमाणु क्रमांक 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। तो इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, 3s में है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा 3s1। इस 3s1 इसे आप यहां पर लिख लेंगे, समझ के बात के लिए 3s1 इसे आप यहाँ पर लिख लेंगे। और इसके बाद क्वांटम नंबर्स कितनी होती हैं, 4 क्वांटम संख्या होती हैं, n, l, m और s। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल है क्वांटम संख्या निकालना। छोटी सी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ और आप क्वांटम नंबर्स सीख जाएंगे। n, l, m, s ऐसे करके आप लिख लिया करेंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा 3s1 में है, हमने 3s1 को यहाँ पर डिनोट कर लिया। अब n का मान वही होगा जो शुरू में लिखा होगा। शुरू में क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो n का मान हो गया। यानी n के मान की आपको नकल करनी है, l के मान की भी नकल करनी है। कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है। देखिए, एक टेबल हमने आपको बनवाई है दिगंशी क्वांटम संख्या में। ये उपकोष हैं और ये क्या है, l के मान है। ठीक है, अब अगर s उपकोष में इलेक्ट्रॉन हो तो 0 आएगा l का मान, p में हो तो 1 आएगा, d में हो तो 2 आएगा, f में हो तो 3 आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में है, s में है, s में है, इसीलिए l का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, m का मान निकालने के लिए m किसके बारे में बताती है, कक्षक के बारे में बताती है। m कक्षक के बारे में बताती है, इसीलिए आप कक्षक बनाएंगे। और कक्षक कैसे पता करें, कितने बनेंगे, s उपकोष है। यहाँ पर कौन सा उपकोष है, s उपकोष। और s उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, केवल एक कक्षक होता है। और इस पर आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्योंकि अगर देखो एक तरीका सीख लो, जैसे p जो कक्षक होता है उसमें p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, तो बीच वाले पर 0 लिखा जाता है, इधर गिनती माइनस में और उधर गिनती प्लस में। चूंकि इसमें एक ही है, बीच वाला ही है, ना इसके इधर कोई ना इसके इधर कोई, तो इस पर 0 ही लिखा जाएगा। और मान लो और इसमें और d कक्षक हो गया तो यहाँ पर -2 और आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा। दैट मीन्स बीच वाले पर 0 लिखा जाएगा, इधर गिनती माइनस में और इसके इधर गिनती प्लस में लिखी जाएंगी। तो चूंकि यहाँ पर s उपकोष है, s उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है और जिसके ऊपर हम 0 ही केवल लिख सकते हैं। तो l का मान अगर m 0 है तो हमने बताया भी था, l का मान जब 0 आएगा तो m का मान 100% 0 होगा। क्योंकि l का मान 0 का मतलब क्या है, s उपकोष, और s उपकोष में केवल एक ही कक्षक है जिस पर 0 ही लिखा जा सकता है। तो l का मान 0 होता है तो m का मान भी हमेशा 0 आता है। ठीक है, s का मान निकालना है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्लॉक वाइज। मैंने बताया ना, अगर क्लॉक वाइज है तो +1/2 मिसाइल ऊपर जा रही है, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, चली जाएगी, बात खत्म।
तो प्लस फायदा होगा, और अगर मिसाइल नीचे आ रही तो घाटा करेगी, नुकसान करेगी, तो घाटे का निशान आएगा, मतलब -1/2। समझ में बात आ गई। तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा है, क्लॉकवाइज है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा +1/2। तो ये हो गया परमाणु क्रमांक 11 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है और भी देख लीजिए, मैं 2-3 बता दे रहा हूँ आपको, और उसके बाद आप इसी बेस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। मान लीजिए आ गया परमाणु क्रमांक 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। तो आप 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, 1s2, 2s2 p6, 3s2 और p 2 2 4 से 10 2 12 और 3 15। अब आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3p में है ना, 3p में अंतिम इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 3p3। समझ गए ना बात के लिए। अब आपकी कितनी क्वांटम नंबर्स हैं? आपकी क्वांटम नंबर्स 4 होती, n, l, m और s। ठीक है, n का मान 2 ही होगा जो शुरू में लिखा होगा, तो 3 हो गया। समझ गए ना। l का मान, तो n के मान की नकल देखो, यहाँ पर n, l, m, s 4 मान हैं, जिनमें से इन 2 मानों की हम नकल कर लेंगे। n के मान की नकल कहाँ से करोगे? स्टार्टिंग से। l के मान की नकल कहाँ से करोगे? स्टेबल से। और m में कुछ है ही नहीं, कक्षक बनाओ, बीच वाले पर 0 लिखो, इधर उधर माइनस में गिनती, वो इधर माइनस में उधर प्लस में, और इलेक्ट्रॉन भरो, वो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाएगा वही उसका नंबर होगा, बताता हूँ अभी। तो l का मान कितना होगा? p उपकोष है, p उपकोष के लिए l का मान कितना आता है? 1 आता है। तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, इसीलिए n का मान 3 हो गया। l का मान 1 क्यों आया? क्योंकि p उपकोष है, p के लिए l का मान 1 होता है। m का मान क्या आएगा? m का मान निकालने के लिए p कक्षक बनाइए, और p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। s में 1 कक्षक होता है, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, f में 7 कक्षक होते हैं। तो इस पर आ जाएगा आपका 0, इधर गिनती माइनस में और इधर गिनती प्लस में। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3। इसके ऊपर क्या लिखा है? जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट वाला, उसके ऊपर जो लिखा होगा वही m का मान होगा। तो इसके ऊपर क्या लिखा है? +1 लिखा है, तो इसका मान क्या हो गया? +1 हो गया। s का मान क्या आएगा? एक क्लॉकवाइज है, इसीलिए s का मान आएगा +1/2। तो ये 15 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स हो गई। इसी प्रकार से मैं 2-3 और बता देता हूँ। मान लो आ जाए 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे इसका 1s2, 2s2 p6, 3s2 p6, d7, 4s2। अब इसमें पूछा है उसने अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालो। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ है? इसमें समझ लीजिए बात के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका इसमें 3d में है, 3d7। अब आप सोच रहे होंगे सर 4s तो बाद में लिखा है, तो अंतिम तो इसमें होना चाहिए। लेकिन ध्यान करिए, मैंने बताया था आपको कि 3d बाद में आता है। ये 3d असल में कहाँ पे था? यहाँ पर था। 3d 4s के बाद आता है, लेकिन कॉमन लेने के चक्कर में हम इसको यहाँ से यहाँ ले आए थे, कॉमन के चक्कर में। 3d, चूंकि ये 3 वाले सब हमें इकट्ठे करने थे, 3d 4s के बाद आता है, लेकिन 3 वाले सब इकट्ठे करने थे, इसलिए हम 3d को इधर उठा करके ले आए कॉमन के चक्कर में। तो ये लिखा हुआ जरूर दिख रहा है 3d इधर, ठीक है, लेकिन ये है वास्तव में 4s के बाद। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका 3d7 में है, ध्यान रखें इस बात का। जब d प्रेजेंट हो तो इस बात का ध्यान रखें। बताया था मैंने, आप पीछे देख लीजिएगा, उसको वीडियो में देख लीजिए, चाहे आप अपने नोट्स में देख लीजिए, आप बाउनियम में देख लीजिए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका 3d में होगा, इसमें समझ गए ना, इसमें होगा। तो 3d में तो बहुत सरल, अब आप कर पाएंगे आप आराम से। n बराबर कितना आएगा? 3 आएगा, यहाँ से नकल करनी है। l बराबर क्या आएगा? d के लिए यहाँ से नकल करनी है, 2 आएगा। m बराबर कितना आएगा? अब d है उपकोष, तो d बना लीजिए। d उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5, 2 3 4 5, ठीक है ना। बीच वाले पर 0 लिखिए, तरीका क्या है? बीच वाले पर 0 लिखिए, इधर गिनती माइनस में -1 -2, उधर गिनती प्लस में +1 +2। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ है ही नहीं इसमें। बीच वाले पर 0 लिख दो, इधर गिनती माइनस में, उधर गिनती प्लस में, लिखते चले जाओ। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन भरो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। अब 7वें इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक क्या लिखा हुआ है?
-1 लिखा हुआ है, तो m का मान क्या हो जाएगा -1। इसके ऊपर क्या लिखा है -1, तो m का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और s का मान इसके लिए क्या आएगा, s का मान क्या आएगा इसके लिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज उल्टा इलेक्ट्रॉन है इसीलिए क्या आएगा -1/2। इस प्रकार से 27 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं हो गई। और एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मान लो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा और उसमें कहेगा, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए। मान लो उसने पूछ लिया कि परमाणु क्रमांक, फॉर एग्जाम्पल देखिए परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और इसके 8वें 10वें 12वें व अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। ठीक है, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया तब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। देखिए परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनवा रहा है, बना दीजिए। 1s2 2s2p6 3s2p5, ये 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। अब आपको 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी, आप यहां पर डिनोट करिए 8वां इलेक्ट्रॉन। ठीक, 8वां इलेक्ट्रॉन अब ढूंढो कहां है, तो 2 2 4 और 2 2 4 यहां तक है, यहां तक तो नहीं है, इसका मतलब यहां पर है 2 2 4 6 10। लेकिन अगर आप पूरे 2p6 यहां पर लिख लोगे तब तो गलत हो जाएगा। 2 2 4 और कितने चाहिए, 4 और चाहिए, तो 8 हो जाएगा। 2 2 4 देखो 2 2 4 और 4 और चाहिए तभी तो 8 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 2p4, यानी जो आपका 8वां इलेक्ट्रॉन है, ओ सॉरी 2p4 में है, 2p4 में आपका 8वां इलेक्ट्रॉन है, तो n बराबर क्या आ जाएगा इसके लिए, बहुत सिंपल, n बराबर 2 आ गया। l बराबर क्या आएगा, देखिए 0 1 2 3 SPDF, ये उपकोष हैं, ठीक है, और ये l के मान है। अब यहां पर p उपकोष है, p है तो l का मान क्या आएगा 1 आएगा। m का मान निकालना, p उपकोष बनाइए, p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक, बीच वाले पर 0, इधर माइनस में गिनती और इधर प्लस में गिनती। 4 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4, इसके ऊपर क्या लिखा है -1। s का मान क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ठीक इसी प्रकार से अब आपको किसका निकालना है, 10वें इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर हेडिंग डाल लीजिए 10वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10वें इलेक्ट्रॉन की निकाला। अब 10वां इलेक्ट्रॉन ढूंढो कहां है, तो 2 2 4 6 10 पूरा 2p6 में है ना, 2p6 में है। तो n का मान क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 2। l का मान क्या आएगा, p उपकोष में है तो p में है तो 1 आएगा। और m का मान निकालने के लिए आप वही कक्षक बनाइए। ठीक है, 0 -1 +1। ठीक, 3 क्यों बनाया, क्योंकि p उपकोष है, p में 3 कक्षक होते हैं, बीच वाले पर 0 लिख दिया, इधर गिनती माइनस में उधर गिनती प्लस में। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर क्या लिखा है +1। s का मान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए -1/2। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए इसी तरह से इसमें क्या पूछा है, 12वां इलेक्ट्रॉन। तो 12वां कहाँ है, 12वां इलेक्ट्रॉन, 12वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो देखो 2 2 4 6 10 और 2 12, इसे आप स्वयं करें। ठीक है, इसी प्रकार से फिर क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, 2 अंतिम इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ही, तो आप इसमें 3p5, इसे भी आप स्वयं करें। कुल मिलाकर के आप क्वांटम संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब क्वांटम संख्याओं से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं जिनकी बात हम कर लेते हैं, और आज क्वांटम संख्याएं बिल्कुल समाप्त ही हो जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने दे दिया आपको एग्जाम में, या किसी ने पूछ लिया आपसे क्या
कि n का मान दे दिया, एल एम एस के मान पूछे या एल का मान दे दिया, एम का मान पूछा है, तो आप कैसे करेंगे देखिए। मान लो आपको दे दिया एल बराबर 3 के लिए एम के कुल मान बताओ, कुल मान बताने हैं, एम के कुल मान बताने, तो एल बराबर 3 के लिए, तो एम के कुल मान फार्मूला क्या है, माइनस एल से प्लस एल तक। क्वांटम संख्या जहां पढ़ाई है वहां पर ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो बराबर एल का मान कितना है, 3 है, तो क्वांटम तो एम के कुल मान कहां से निकलेंगे, -3 से +3 तक। तो -3 के बाद कौन आएगा, -2, -2 के बाद कौन आएगा, -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2 और फिर +3। तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 मान होंगे। कितने मान होंगे, कुल 7 मान होंगे। या इसे आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एक और तरीका है, एम के कुल मान बराबर 2l + 1, ये भी एक फार्मूला होता है 2l + 1, तो 2 गुणा एल का मान कितना है, 3 है, +1, तो 2 3 6 + 1 बराबर कुल मान 7 आ गए। दोनों ही तरीकों से आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एक पेपर में बहुत पूछा जाता है, और बल्कि आपको बताएं एल बराबर 3 का ही मान सबसे ज़्यादा कहता है कि एल बराबर 3 के लिए एम के कुल मान बताइए, ठीक है। कई बार बोर्ड पूछ चुका है इसको, आपके बोर्ड में तो नहीं आना है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और भी क्वेश्चन है इसी टाइप का, बस उस क्वेश्चन के बाद आपका आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। बहुत सारा प्रैक्टिस वर्क आपको मिला है आज, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, तो जैसे मान लो दे दिया n बराबर 3 के लिए एल एम एस के कुल मान निकालिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। एल के कुल मान निकालने, एल के कुल मान बराबर फार्मूला होता है 0 से n-1 तक। क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, उनके प्रकार क्या हैं। तो जहाँ पर मैंने लिखा है क्वांटम संख्या क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, उसमें ये सारे फार्मूला नोट हैं और मैंने समझाए भी थे, ठीक है। तो एल के कुल मान निकालने हैं तो 0 से n-1 तक ये फार्मूला होता है। 0 से n का मान कितना है, 3, तो 3-1 तक, ठीक है ना। तो बराबर 0 से 3 में से गया 2 तक, ठीक है। तो बराबर 0 से आपको 2 तक गिनती पढ़नी है, यानी 0, 1, 2। अब L का मान 0 किसके लिए होता है, S के लिए, 1 किसके लिए होता है, P के लिए, 2 किसके लिए होता है, D के लिए। तो SP D उपकोषों को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो L के कुल मान कितने आ गए, 3 आ गए एक प्रकार से। अगर हम अलग अलग मानों की बात करें तो एक मान 0 होगा, एक मान 1 होगा और एक मान 2 होगा। लेकिन अगर हम कुल मानों की बात करें तो 1 2 3, ये 3 मान है, कुल मान कितने आए हैं, 3 आए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको m के कुल मान निकालने हैं। m के कुल मान बराबर, तो आप फार्मूला लगा दीजिए, एक नया फार्मूला आपको बता रहा हूं, n², ठीक है। m के कुल मान निकालने हैं तो n², अगर n का मान दिया है तो 3 दिया है, तो 3 3 9 हो गए। संख्या हम किसके बारे में बताती, कक्षक के बारे में। अब देखो एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 1, पी उपकोष में कितने होते हैं, 3, डी में कितने होते हैं, 5, तो 1 और 3 इसमें 4 हो गए और 5 इसमें 9, इसीलिए मान 9 आया है, ठीक है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है बिल्कुल। और अब आपको अगर एस का मान निकालना है, एस के कुल मान बराबर, एस के कुल मान का फार्मूला होता है 2n², तो 2 गुणा n का मान कितना है, 3 है, n का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो बराबर 2 गुणा 3 3 9, तो कितना हो गया, 18 हो गया। सीधी सी बात है, जब 9 कक्षक हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 18 हो ही जाएंगे 9 में, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और 9 कक्षक हैं तो 9 दूनी 18। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूव्ड बात है, समझ में बात आ गई होगी। तो इस प्रकार से आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में आपको बहुत सारा प्रैक्टिस वर्क करना है, ठीक है। पीडीएफ में सारा प्रैक्टिस वर्क दिया हुआ है, आपको उससे सीधे नोट नहीं करना है, क्वांटम संख्या निकाल कर देखनी है, उससे मिलानी है, ठीक है। और जो गलत हो उनको फिर चेक करना है, क्यों गलत हुई इसको भी ध्यान देना, और फिर आप पीडीएफ
से आप अपनी कॉपी में उसको नोट कर लेंगे, जो भी वर्क दिया गया है। समझ में बात है? कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है आज के क्लास के बाद, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की तो आप क्वांटम संख्याएं अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।